गुड मॉर्निंग बच्चों। निर्देशांक ज्योमेट्री के पार्ट 49 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का अभी तक 20 प्रश्न 20 तक का सॉल्यूशन किया था। यहाँ हम लेते हैं अगला चैप्टर 7.4 का 21वां प्रश्न। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A, B, C क्रमशः 3, 4, -4, 3, 8, 6 है। साथ ही A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई भी ज्ञात करें। तो चलें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। 3 बिंदु लेकर A, B और C लेकर हमने एक त्रिभुज बनाया। इस बिंदु का नाम A दिया, इसका B दिया और इसका C दिया। A का नियामक प्रश्न से हमें मालूम है 3, 4। B का नियामक भी मालूम है -4, 3। C का नियामक भी हमें मालूम है जो कि है 8, 6। अब प्रश्न के दूसरे भाग से साथ ही A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई भी ज्ञात करना। A से हमने BC पर एक लंब डाला, इस बिंदु का नाम D दिया। अब AD का भी दूरी निकालना है। तो चलें सबसे पहले हम लोग इसे लैंग्वेज का रूप देते हैं, यानी मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जहां भुजा BC पर AD लंब है तथा जिसके शीर्षों के नियामक शीर्षों के निर्देशांक या नियामक एक ही बात है। क्रमशः A नियामक 3, 4, B नियामक -4, 3 और C नियामक 8, 6 है। यहाँ हम x1 बराबर, x2 बराबर, x3 बराबर क्रमशः लिख सकते हैं 3, -4 और 8, 3, -4 और 8। और उसी तरह y1 इजकल टू y2 इजकल टू y3 इजकल टू भी लिख सकते हैं 4, 3, 6। अब हमें यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेना है, इसलिए कि तीनों भुजा हमें मालूम है, तीनों बिंदु तो लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इजकल टू हमारे पास 1/2 निरपेक्ष मान x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 के रूप में हमारे पास फॉर्मूला उपलब्ध है। अब हम बारी बारी से सभी का मान रखेंगे। x1 का मान यहाँ 3, y2 माइनस y3, y2 का मान 3 और y3 का मान 6 है, यानी 3 - 6 करेंगे। प्लस उसी तरह x2 का मान यहाँ -4 है, y3 माइनस y1 यानी 6 - 4। उसी तरह प्लस x3 का मान यहाँ 8 है, y1 माइनस y2 करने पर 4 - 3 लिखते हुए हम इसे अगले स्टेप में पुनः अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए इसे
3 गुने 3 में -6 चला गया, -3। उसी प्रकार हम अगले स्टेप में प्लस -4 गुने 6 में -4 गया तो 2। उसी प्रकार +8 गुने 4 में -3 गया तो 1। अब हम फाइनली गुना करते हैं, यानी 1/2 मोड ऑफ 3 तिहाई -9, 4 दूनी 8 यानी -8। यहाँ -4 और 2 में गुना किया गया तो, और +8। अब यहाँ -8 और +8 सजातीय होते हुए विपरीत चिन्ह और इक्वल चिन्ह वाले केस है, इसलिए एक दूसरे से कट जाएंगे। हमारे पास संख्या बच गया 1/2 मोड ऑफ -9। इस तरह निरपेक्ष मान -9 का +9 होते हुए, और इसमें 1/2 का हम गुना किया तो 9/2 वर्ग इकाई जो आया, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गए। अब हम अगले स्टेप पे AD भुजा की दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र से BC का दूरी निकालेंगे। यहाँ B और C का दूरी निकालेंगे। B और C का नियामक हमें यहाँ मालूम है तो लिखेंगे, इसलिए दूरी सूत्र से BC = √x1 - x1 + x2 हमारे पास सूत्र है। x1 यहाँ B और C में -4, B और C में हमारा -4 प्लस B और C के नियामक से x1 यहाँ -4 और -8 हो जाएंगे। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी y1 यहाँ 3 और -y2 यहाँ 6 यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर। अब हम अंडर रूट यहाँ -12 लिखेंगे का स्क्वायर प्लस यहाँ -3 का स्क्वायर, जिसे हम अगले स्टेप में बराबर है 44 से 144 और प्लस 9 लिख सकते हैं। और 144 + 9 यानी 153 जो आया, ये हमारे 153 का अब हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो हमारा 3 से ये कटेगा, 3 × 5 = 15, 1 यानी 51 पुनः 3 से 7×51 यानी 2, 3 कॉमन लेने के बाद इसे हम 3 को √17 भी लिख सकते हैं। अब हम चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल = 9/2 है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र हमें मालूम है 1/2 गुने BC यानी आधार गुने शीर्ष लंब। आधार यहाँ हो गया BC और शीर्ष लंब AD हो गया, = 9/2। अब अगले स्टेप पे 1/2 गुने BC का मान हमने यहाँ दूरी सूत्र से 3√17 निकाल चुके हैं। अब यहाँ से AD हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह हम यहाँ अगले स्टेप पे इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं 1/2 को, तो हमारा रिजल्ट हो जाता है 3√17 और गुने AD = 9/2 गुने यहाँ 2/1 हो जाएंगे। राइट हैंड साइड जाने के बाद ये 2 को काट दिया तो सिर्फ 9 बचा, इसलिए यहाँ से AD = 9/3√17 हम यहाँ लिख सकते हैं। ये 3 को 3 से काट दिया, 3/√17 जो आया हमारे इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है, AD का मान है। इस तरह हम प्रश्न 21 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का ये रहा 22वां प्रश्न। किसी त्रिभुज के केंद्रक और 2 शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 2/3, 2, 2, 3, -1, 2 हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल परिकलित करें। यहाँ हमें केंद्रक और 2 भुजा मालूम है,
तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं ABC 3 बिंदु लेकर एक त्रिभुज का। ये हमारा ABC बिंदु से बने एक त्रिभुज हो गए। यहाँ कोई एक केंद्रक है जिसका नाम हम P रख देते हैं। अब हमें यहाँ जो जो मालूम उससे पहले लिखते हैं, यानी केंद्रक जो P है उसका निर्देशांक प्रश्न से 2/3, 2 के रूप में हमें उपलब्ध है, और भुजा A का नियामक 2, 3 और B का नियामक -1, 2 के रूप में हमें प्रश्न से मालूम है। जब किसी बिंदु का नियामक हमें मालूम करना है जिसे हम x3, y3 मान लेते हैं, इसलिए कि x1 यहाँ 2 और y1 यहाँ 3 और x2 यहाँ -1 और y2 यहाँ 2 है। अब हम इसे ही अपने लैंग्वेज का रूप देते हुए आगे सॉल्यूशन में लिखेंगे। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसके केंद्रक P हैं, जहां A नियामक प्रश्न से दिया हुआ है 2, 3, B नियामक -1, 2, C नियामक हमने यहाँ मान लिया x3, y3। अब यहाँ हम इस आधार पर लिख सकते हैं x1 = 2, x2 = -1 और x3 x3 हमने माना है। उसी तरह y1 = y2 = y3 भी हम लिख सकते हैं 3, 2, y3। अब त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र हमें मालूम है तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC का केंद्रक = हमारे पास सूत्र है x1 + x2 + x3 y3 और y1 + y2 + y3 y3। अब त्रिभुज ABC का केंद्रक प्रश्न से मालूम है, जो हमारे पास यहाँ हमने लिखना भूल गया है, यानी P का नियामक यहाँ दिया हुआ है 2/3, 2। ये हमारा केंद्रक है। तो यहाँ केंद्रक P का नियामक हम यहाँ रखेंगे, यानी 2/3, 2 = x1 यहाँ हो गया 2, -1 और x3, यानी 2 + -1 + x3 और y3 करते हुए हम पुनः y1 + y2 + y3 का मान रखेंगे, यानी 3 + 2 + y3। अब इसे हम अगले स्टेप पे पुनः थोड़ा सा और छोटा रूप में इसे लाते हैं, यानी राइट हैंड साइड में हम 2 + -1 है, यानी 2 -1 हो जाएंगे। तो यहाँ 1 + x3/3 इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 और 2 को जोड़ देने के बाद 5 + y3 और बटे 3 लिख सकते हैं। अब संगत मान को एक दूसरे से तुलना करते हैं, यानी x का मान x से तुलना करने पर हम 2/3 = 1 + x3/3 लिख सकते हैं, जबकि राइट हैंड साइड वाली संख्या को 2 = 5 + y3/3 लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में इसके कैलकुलेशन को और बढ़ाते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, जबकि 3 को बारी बारी से 1 + x3 में गुना करेंगे 3 + 3x3। इसी तरह राइट हैंड साइड में हम यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3y3 × 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएंगे, और ये 5 + y3 बच जाएंगे।
इसलिए कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 में कोई गुना करने पर चेंजिंग नहीं होती है। अब हम अगले स्टेप में 3x3 इक्वल टू 6 माइनस 3 कर सकते हैं। 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 6 माइनस 3, इसलिए यहाँ से हम फाइनली x3 इक्वल टू 3/3 करते हैं तो हमारा रिजल्ट 1 आता है। इसी तरह यहाँ से अब हम y3 इक्वल टू 6 माइनस 5 करते हैं तो हमारा रिजल्ट 1 आता है। इस तरह ये y3 है, सॉरी, इसलिए x3 और y3 का मान हमारे पास आ चुका है, जो कि ये बिंदु C का नियामक है और इसका मान 1,1 के रूप में आ चुका है। अब हम फाइनली त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC से हमें फाइनली A नियामक 2,3, B नियामक -1,2, C नियामक अभी हमने 1,1 निकाला है। अब यहाँ से हमें x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू क्रमशः 2, -1 और 1 आ चुका है। उसी तरह y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3, 2 और 1। अब हमें तीनों बिंदु का नियामक मालूम है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के सूत्र के आधार पर इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 mod ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम बारी बारी से सभी का मान रखते हैं, यानी 1/2 mod ऑफ x1 का मान यहाँ 2, y2 माइनस y3 करेंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 प्लस x2 का मान यहाँ -1 है। y3 माइनस y1 करने पर हम 1 माइनस 3 करेंगे प्लस x3 का मान यहाँ 1 है। y1 माइनस y2 करते हैं तो 3 माइनस 2। इस तरह संख्या लिखने के बाद इसे और हम आगे बढ़ाते हैं तो ये 1/2 mod ऑफ 2 गुने 2 में 1 गया तो 1। इसी तरह -1 को हम गुना करेंगे -2 से तो +2, या यहाँ एक बार और चलते हैं, यानी -1 गुने -2। उसी तरह 1 गुने यहाँ 3 में 2 गया तो 1। इस तरह अपने कैलकुलेशन को और छोटा रूप में लाते हुए हम इसे फाइनली गुना करते हुए लिख सकते हैं 2 गुने 2 और -1 और -2 में गुना किया तो यहाँ +2 और 1 को 1 से गुना किया तो +1, यानी हमारे पास रिजल्ट सभी को जोड़ने के बाद 1/2 mod ऑफ 5, जिसे हम अगले स्टेप में 5/2 कर सकते हैं। और इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना वर्ग इकाई लिखने के बाद अगर और इसे हम छोटा रूप में लाते हैं तो इसे हम दशमलव में भी लिख सकते हैं 2.5 वर्ग इकाई। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह 5/2 या 2.5 वर्ग इकाई जो आया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। इस तरह हम प्रश्न 22 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का ये रहा 23वां प्रश्न। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। इसके दो शीर्षों के निर्देशांक A 3,1, B का निर्देशांक -2, -3 है। यदि त्रिभुज का केंद्रक x अक्ष पर स्थित है तो तीसरे शीर्ष C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलें अपने सॉल्यूशन में हम उसी तरह
सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, यानी ये ए बी और सी से बने एक त्रिभुज है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए का निर्देशांक प्रश्न से 3,1, बी का निर्देशांक -2, -3, जबकि सी का निर्देशांक हम मान लेते हैं यानी x3, y3, ये हमें नहीं मालूम है। और केंद्रक यानी ए बी सी के समान दूरी पर यह केंद्रक हो गया, जिसका हम P मान रखते हुए इसका नियामक चूंकि x अक्ष पर है स्थित है यह केंद्रक, तो x का मान तो रहेगा ही, y का मान हम यहाँ 0 करेंगे। इस तरह हमारे पास कंडीशन है और इस आधार पर हम जिससे सिर्फ सी का निर्देशांक हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, यानी मान लिया कि ए बी और सी एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल प्रश्न से हमें मालूम है, जो कि है 3 वर्ग इकाई, यानी जिसका क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। और बिंदुओं के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए नियामक 3,1, बी नियामक -2, -3, सी नियामक हमने x3, y3 से मान लिया है, तथा केंद्रक जो हमने इसे P माना है इसका नियामक भी हमें x, 0 के रूप में उपलब्ध है। अब यहाँ से हम x1 = x2 = x3 = क्रमशः लिख सकते हैं 3, -2 और x3। उसी तरह y1 = y2 = y3 = भी यहाँ लिख सकते हैं 1, -3 और y3। अब हम त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र हमें मालूम है, क्योंकि त्रिभुज का केंद्रक = हमारे पास सूत्र है x1 + x2 + x3y3, y1 + y2 + y3y3। अब त्रिभुज का केंद्रक जो कि P है, इसका नियामक हमें मालूम है x, 0। x1 यहाँ हो गया 3 + x2 हो गया -2 + x3, तो x3 ही है। उसी तरह y1 + y2 + y3 का मान हम यहाँ से लेते हैं, यानी 1 + -3 + y3 और बटे 3। अब हम इसे और आगे बढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। x, 0 = 3 - 2 हो जाएंगे, इसी तरह यहाँ भी 1 - 3 हो जाएंगे। अब हम इसे और छोटा रूप में लाते हैं और इस प्रकार लिखते हैं x, 0 बराबर 3 में से 2 गया तो 1 + x3y3। इसी तरह यहाँ भी -2 + y3y3। अब संगत मान का एक दूसरे से तुलना करते हैं, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 1 + x3y3। दूसरी तरफ 0 = -2 + y3y3। अब हम यहाँ से
राइट हैंड साइड वाली संख्या का ही सोल्यूशन करते हैं। 3 में 0 से गुना करेंगे 0, और यहाँ 1 है, 1 से इसमें गुना करेंगे तो -2 प्लस y3 बराबर 0 हम लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से y3 इक्वल टू हमारा रिजल्ट हो जाएगा -2 है, राइट हैंड साइड ले जाते हैं +2। इस तरह y3 का मान निकाल लेने के बाद अब हम अगले स्टेप में त्रिभुज ABC से ए नियामक हमें मालूम है 3,1, बी नियामक मालूम है -2, -3, सी नियामक हमने अभी मालूम किया y3 का मान, जबकि x3 अभी हमें मालूम करना है। यहाँ से हमने y3 का मान लिया। अब यहाँ से हम लोग x1, x2, x3 इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ 3 -2 x3, उसी तरह y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y3 इक्वल टू भी लिख सकते हैं 1, 3 और 2। अब हम त्रिभुज ABC के नियामक के आधार पर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे, यानी लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू हमारे पास सूत्र है 1/2 मोड ऑफ x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 का मोड ऑफ बंद करते हुए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें मालूम है, जो कि 3 वर्ग इकाई है। यहाँ से x1 हमारा 3 है, y2 माइनस y3 यानी y2 माइनस y3 करते हैं तो 3 - 2 y2, यहाँ -3 है, सॉरी, -1 -3 और 2, यानी अब हम सही जगह है, यानी -3 y2 माइनस y3 यानी -3 और -2 प्लस उसी तरह -2 x2 का मान है, y3 माइनस y1 करते हैं यानी 2 -1 प्लस x3 तो हमें मालूम है नहीं, x3 का मान हमने वही रखा है। यहाँ से अब हम लोग y1 माइनस y2 करते हैं यानी 1 माइनस +3 हो जाएंगे। यहाँ से 1/2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएंगे, ये प्लस माइनस इसलिए कि क्षेत्रफल है तो प्लस माइनस दोनों में होगा। यहाँ से अब हम लोग से गुना करते हैं +-6, 3 × 6, जबकि यहाँ से हम गुना करते हैं तो ये हो जाएंगे -3 -5 -2 यानी -5, और इसमें 3 से गुना किया -15। इसी तरह -2 और 1 में गुना करेंगे तो -2। उसी तरह 3 और 1 4, 4 में x3 का गुना करेंगे 4x3, और इससे छोटा रूप में लाते हैं तो ये हो गया +-6 इक्वल टू -15 -2 को जोड़ा -17 प्लस 4x3, या फिर हम इसे +-6 इक्वल टू 4x3 -17 भी लिख सकते हैं। अब हम इसका निरपेक्ष मान लेने के बाद हम इसे 4x3 -17 इक्वल टू 2 मान इससे निकाल सकते हैं, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर। तो हम प्लस लेकर मान निकालेंगे तो हमारा संख्या हो जाएगा 4x3 इक्वल टू 6 + 17, इसलिए x3 इक्वल टू 16, 17 6 को हम जोड़ेंगे तो 7 × 13 यानी 23/4
जबकि दूसरी स्थिति में 4x3 माइनस 17 इजकल टू -6 लेते हैं तो हमारा रिजल्ट उसी तरह हो जाएंगे 4x3 इजकल टू -6 प्लस 17। अब यहाँ से हम इसे घटाते हैं तो 11/4, यानी यहाँ से हम x3 इजकल टू 11/4 लिख सकते हैं। इस तरह c का निर्देशांक यानी c का नियामक हम यहाँ लिख सकते हैं, जो कि हमने x3, y3 माना था। यहाँ से अब हम लोग दो मान इसका लिख सकते हैं। x3 का एक पहला मान 23/4 2 या फिर दूसरा मान 11/4, 2 भी लिख सकते हैं। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 23 में सी का मान निकालकर प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 23 का सॉल्यूशन करते हैं।